है, एक जिम्मेदारियां हैं आपके पास में। आप चाहते हो आप ब्लेस्ड हो, आप चाहते हो आर्थिक रूप से ब्लेस्ड हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम आदमी दान वरदान हमारे पास है और हम धन से कंगाल हैं तो लोग यही बोलेंगे कि मतलब ये कैसी ब्लेसिंग है। तो धन से भी हमें ब्लेस होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं आज आपको कुछ बातें बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि भजन संहिता में 119 में 105 में दाऊद ने क्या कहा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब आज का वचन आप देख लेंगे, आप कॉपी पेन में नोट करेंगे, उसके अनुसार आप चलेंगे, फिर कितना भी आपके ऊपर कर्जा क्यों ना हो, कितने भी आपके रास्ते बंद क्यों ना हो, ये जो वचन है ये उजियाला देगा। दीपक है वचन। वचन क्या है? दीपक है, जो रास्ता आपके लिए बनाता जाएगा। उजियाला आपके मार्गों में रहेगा, आप रुकोगे नहीं, फिर आप बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। कभी किसी को देखा कि परमेश्वर ने किसी को धनवान कर दिया, फिर जैसे राजा दाऊद को धनवान किया फिर कंगाल किया? ऐसा नहीं है, क्योंकि राजा दाऊद को वचन पता था कि वचन पे हम जब चलेंगे तो हमारी आशीषें खुलेंगी। हालेलुया। कोई मायने नहीं रखता कि आप यहाँ पे बहन हो, आपका पति नहीं है, या पति है आपकी पत्नी नहीं है। अगर आप वचन पे चलोगे तो उसने आपको आशीष देनी ही देनी है। हालेलुया। जब मेरे हस्बैंड परमेश्वर में नहीं थे तब भी हम लोग प्रार्थना करते थे और उनकी प्रमोशन होते थे, कर्जे खत्म हुए, लोन खत्म हुए। ये होता जब एक प्रार्थना कर रहा तो आशीष सब पे आती है, आपके घर में आती, क्योंकि आपके लोग जुड़े हैं। मसा सबको छूता है। इसीलिए जो यहाँ बैठा है वो ध्यान से वचन को सुनेगा और जब उसको अपने ऊपर लागू करेगा, और फिर जब अगले हफ्ते में आपको घोषणाएं बताऊंगी, आप करेंगे तो फिर चीजों को होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। अच्छा, कुछ लोग तो ऑलरेडी चलते हैं परमेश्वर के नियम में और फिर घोषणाएं करते हैं, तो वो उनके जीवन में होती रहती है। आज नहीं हो रही, कल उनके जीवन में हो जाएंगी, कल नहीं हो रही, परसों हो जाएंगी। वो होनी ही होनी, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा होता है। हालेलुया। एक परमेश्वर का ही वचन तो है, सच्चा है, जो आपके जीवन में पूरा होगा। आप उस पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। तो एक वचन है जो हम लोग पढ़ते हैं कि भजन संहिता 138 के 2 कि आपको 3 हथियार बताए गए थे। चौथा हथियार आपका है शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए। 138 का 2, भजन संहिता 138 निकाल लेंगे हम लोग। भजन संहिता। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। बाइबल कहती है कि यीशु के नाम के आगे हर एक घुटना टिकेगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? यीशु नाम ऐसा नाम है जिसके आगे हर एक बीमारी घुटना टेकेगी, हर एक समस्याएं घुटने टेकेंगी। उसका नाम सब जगह चलता है, उसके नाम से दुष्ट आत्माएं भागती हैं। जब कहो यीशु के नाम से निकल जा तो वो निकलती है, वो थरथराती है। जिसके अंदर यीशु का आत्मा है उसको देखकर दुष्ट आत्माएं कांपती, बीमारियां जाती, लोग हील होते हैं, चंगे होते हैं, क्योंकि उसका नाम आपके अंदर बसा हुआ है, चित्त में बसा हुआ है। उसका नाम ही काफी है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया। मतलब वचन को अगर हम ठीक से समझ जाएं तो हमारी लाइफ जो बिगड़ी हुई है वो सेट हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि हम वचन परमेश्वर का नहीं देखते, वचन पे नहीं चलते। आज संसार अपने हिसाब से जीवन जी रहा है, इसलिए बीमारियां हैं, कर्जा है, गड़बड़ी है, कोई उन्नति नहीं है। और जिनके पास है भी वो शैतानी तरीके से वो अल्पायु में जाते हैं, फिर बीमारी में जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि आप बीमारी में जाएं। परमेश्वर ने कहा कि तुम अपनी धन संपत्ति को खाओगे और अपने बच्चों के लिए भी छोड़ कर जाओगे। जब कब कौन लोग बच्चों के लिए छोड़ेंगे? जिनके पास खुद हो, क्योंकि हमारी खुद की इच्छाएं इतनी है, खुद की जरूरतें इतनी, हम बच्चों के लिए क्या छोड़ेंगे? लेकिन खुदा कहता है तुम अपना भाग बच्चों के लिए भी छोड़ के जाओगे। हालेलुया। ये परमेश्वर की आशीष है। तो आज जब वचन को सीखेंगे और वचन को अपने बिजनेस पर, वचन को अपनी चीजों पर, खास तौर से आज का वचन है फाइनेंस पे, जब आप लागू करेंगे तो आप देखेंगे कि किस कदर आप मतलब जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया। देखिए, जब आप भेंट देते, ऑफरिंग देते, तो इसका मतलब ये नहीं, परमेश्वर ने कहा था कि मेरे घर को तुम लेन देन का घर मत बनाओ कि हमने 10 बोया, खुदा बाप ये महीना बीत गया 20 रुपए नहीं आए, खुदा बाप मैंने 40 बोए थे ये महीना पूरा बीत गया 80 रुपए एक्स्ट्रा क्यों नहीं आए। नहीं, आप लेन देन खुदा बाप से नहीं कर सकते। हाँ, प्रार्थना कर सकते, क्योंकि उसका कलाम खुद कहता मलाकी 3:9-10 में कि जब तुम ऐसा करोगे तो वो तुम्हारे लिए आकाश के खोल, उस वचन पे हमें ध्यान देना है। लेकिन हमें लेन देन नहीं करना है कि हम तो इतना बोए थे अभी तक हमारा ये नहीं खुला है। अक्सर लोग ये करते हैं, फिर बोना बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि खुदा के घर को हमें लेन देन का घर नहीं बनाना है। जो भी करना है हमें सच्चे हृदय से
आत्मा से, और जो भी करो बाइबल में लिखा है ऐसे करो कि तुम प्रभु के लिए कर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि लिखा है कि उसने अपने नाम से ज्यादा, इसको पीछे रखो, उसने अपने नाम से ज्यादा किसको महत्व दिया है? अपने वचन को। तो क्यों ना आज हम वचन को जाने ताकि हमारा फाइनेंस ग्रो करे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, जब आप इब्रानियों 4:12 पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्लस क्या है? प्रबल है, और दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जीव आत्मा गांठ गांठ। निकाल लीजिए इब्रानियों की पत्री 4:12। पहले वचन की विशेषता समझ लीजिए कि वचन को जो लोग हल्का लेते हैं, वचन को पढ़ते नहीं है, वचन पे मनन नहीं करते, तो आप कैसे चीजों को देख पाएंगे। लिखा कि परमेश्वर का वचन जो आपके हाथ में पावरफुल है। एक तो ये जीवित है, एक तो ये जीवित है। व्यर्थ की बातें नहीं है। जैसे आप मोटिवेशनल कोई स्पीकर के सभा में नहीं बैठे हैं, कोई आप देखते हो कितने लोग सभाओं में जाते हैं, कितने लोग बड़ी बड़ी मंडलियों में जाते हैं, गुरु बाबाओं के पास जाते हैं, लेकिन अगर उनका जीवन बैक साइड जाके चेक करो तो उनकी खुद की चीजें नहीं जाती हैं। खुद की गालियां नहीं छूटी, खुद की चुगलियां नहीं छूटी, खुद का निंदा करना नहीं छूटा। तो आप ये बात ध्यान रखो कि उनके जीवन की चीजें कैसे जाएंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कोई खाली पीली चीज नहीं है। नंबर 1 वो क्या है? जीवित है, प्रबल है, मतलब प्रबलता से ये कार्य करता है। हालेलुया। फोर्सफुली आपकी लाइफ में जब ये आता है तो फोर्सफुली आप चीजों को ले सकते हैं। ये दिलाता है आपको फोर्सफुली। इतनी सामर्थ है इस वचन में कि जब आप डिक्लेयर करते तो शैतान भागता है लयन पयन छोड़कर आपकी चीजों को। जब आप इस वचन को जान जाते हैं, जब आप कमांड करते हैं अपनी चीजों पर, तो ये प्रबलता से आपका जो चीज फाइनेंस में गड़बड़ी डाल रहा है या आपकी कोई उन्नति नहीं हो रही, जब आप वचन को डिक्लेयर करते तो ये प्रबलता से आपकी चीजों को ले आता है। जब आप घोषणा करते शैतान लिखा है बाइबल में, तो वो भागता है, क्योंकि वो जान जाता आप इसके ऊपर मेरा दांव नहीं चलेगा, क्योंकि इसने खुदा बाप के जीवित वचन को जान लिया है। हालेलुया। लेकिन आज वो टॉपिक नहीं है कि हम आपको वचन बताएं कि इस पे कमांड कर, लेकिन आज आपको तरीका सीखना है, क्योंकि आपको आर्थिक उन्नति में जाना है। लिखा है प्रबल है, और हर एक, चाहे दुनिया में कोई तलवार क्यों ना हो, लेकिन ये उससे भी अधिक चोखा है, दो धारी तलवार है परमेश्वर का वचन। एक तो वो आपके अंदर की चीजों को ठीक करेगा, प्लस बाहर भी शैतान को ये काटेगा। क्योंकि इफिसियों में लिखा है कि वचन तो आत्मा की तलवार है। वचन कैसे काम करता है? तलवार के, तो ये शैतान के घाव बना देता है जब आप इसको डिक्लेयर करते हैं। ये वचन की तलवार जब आप मारते शैतान के ऊपर ना, तो ये घायल होता है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, घायल व्यक्ति भी आप पे अटैक कर सकता है, घायल व्यक्ति भी आपको नीचे गिरा सकता है। तो लगातार आप जब वचन की कमांड करते, घोषणा करते, तभी आपकी लाइफ से जाता है। लोग 2 दिन बोलते हैं, 3 दिन बोलते हैं परमेश्वर का वचन, 3 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन, 3 दिन, चौथे दिन खुद ही घायल हो जाते हैं और मैं बहुत भूल लिया। लेकिन आप याद रखें, आपका दुश्मन पावरफुल है। उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसलिए तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो मसा जो लिए घूम रहा है वो हमारे परमेश्वर का दिया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने शायद लोगों को परखने के लिए ये मसा चाहता तो खुदा बाप उससे ले लेता, लेकिन लिया नहीं, क्योंकि परमेश्वर भी अपने बच्चों को परखता है। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, जब आपके पास वचन है तो आप दुनिया की हर एक लड़ाई को जीतेंगे। लिखा है प्रबल, जीवित और 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जीव आत्मा गांठ गांठ और गूदे को अलग अलग करके वार वार छेदता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो लोग ध्यान नहीं देते, मन की भावनाओं और विचारों को ये इसको जरा दिमाग में रखिएगा। अभी इसको आगे हम लोग लागू करेंगे। मन की भावना और विचार को, आपका बिजनेस इफेक्ट होता है जब आप मन के विचार और शुद्धता से बिजनेस नहीं करते, ये इफेक्ट करता है। क्योंकि खुदा बाप का वचन आपके एक एक एक्शन पर रिएक्ट करता है, आपकी सोच पर। आप किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, चालाकी से कर रहे हैं, होशियारी से कर रहे हैं, खुदा के साथ फेथफुल नहीं, लोगों के साथ फेथफुल नहीं, हर एक चीज को जांचेगा जब आप धन को कमाने जाते हैं। हालेलुया। तो ये जब आप खुदा के हाथों में है तो वही आपको बनाएगा, वही आपको बिगाड़ेगा। यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा जा कुम्हार के घर चला जा। यिर्मयाह ने कहा क्यों जाऊं? परमेश्वर ने कहा जा कुम्हार के घर जा। जब ये कुम्हार के घर जाता है तो वहां पे कुम्हार क्या कर रहा होता है? एक बर्तन बना रहा होता है। तो यिर्मयाह देखता है कि वो बर्तन बनाया फिर बिगड़ गया, तो उसने क्या किया? फिर उसने उठाया और फिर अपने आप से बर्तन बनाने लगा। तो परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह देख, तुम लोग मेरे हाथों में इसी तरह से हो, मैं जैसा चाहूं वैसा तुम्हें बना सकता हूं और बिगाड़ सकता हूं। हालेलुया। तो जब हम और आप
परमेश्वर के हाथों में हैं तो वो हमें बुरा नहीं, आदर का बर्तन बनाएगा। वो हमें गरीब नहीं, वो हमें अमीर बनाएगा। वो हमें नीचा नहीं, वो हमें ऊंचा रखेगा। ना कि आपको, बल्कि आपके परिवार और आपके बच्चों, क्योंकि उसने जिम्मेदारी ली है। वो वंशों का परमेश्वर है, याद रखिए, आपके वंशों का वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आज ये बहन ये बच्चा ली जब इसकी ले हैंड प्रेयर में कर रही, खुदा ने कहा ये मेरा सेवक होगा। अब मुझे नहीं पता था, मैंने कहा क्या मतलब, कोई कहेगा छोटा बच्चा भी देख लेते वो अपने आप बोलती रहती। लेकिन जब उस भाई से कल बात हो रही थी, क्या बोलते थे, मैंने कहा था मैं इसका नाम याबेस रखूंगा और इसे सेवा के लिए दूंगा। हालेलुया। मैंने कहा खुदा मुझसे कह रहा, मैंने नहीं सुना, जब इन्होंने बोला तो मैंने कहा देखो परमेश्वर कैसे बातचीत कर रहा था, और मैंने इसे हल्के में लिया। मैंने कहा यही है जिसको देखो, लेकिन परमेश्वर मुझसे कहते ये मेरा सेवक है, पे ले हैंड कर, प्रेयर कर। और मैंने प्रेयर तो कर दी, लेकिन मैंने डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन जब कल भैया से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरा ये बेटा है, जब मेरे बेटियां थी, और मैंने कहा था मुझे बेटा दे, मैं इसका नाम याबेस रखूंगा और ये मैं सेवा के लिए दे दूंगा। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि परमेश्वर बात करता है और हम लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि वचन जीवित है। हालेलुया। और वचन ही और परमेश्वर आपके अंदर रह रहा है, और जितना अधिक हम वचन पढ़ेंगे उतना ही हमारी लाइफ में काम करेगा। तो बाइबल कहती है कि ये विचारों को भी जांचता है, भावनाओं को भी जांचता है, और ये सबसे पावरफुल चीज हमारे और आपके हाथ में है। हालेलुया। तो आप जब मुंह खोल कर, जब पिछले हफ्ते कुछ वचन जब मैं आपको बताऊंगी, आप जब घोषणा करेंगे और करते रहेंगे, जो समस्याएं आपके ऊपर हैं निरंतर करेंगे, तो ये शैतान को काटेगा, शैतान के गढ़ों को ये ढा देगा और आप जयवंत होंगे। लेकिन जब तक परमेश्वर के वचन के अंडर में खुद नहीं आते, तब तक परमेश्वर के वचन हमारी लाइफ में और हमारे जीवन में जो शैतान काम कर रहा है उस पे काम बोलो नहीं करता है। जब तक हम प्रभु के अंडर में नहीं आएंगे, जब तक खुदा की मर्जी बैठ के नहीं पूछेंगे, और हमारी कितनी प्रॉब्लम है उससे उसको मतलब नहीं, क्योंकि वो ठीक करना जानता है। यीशु ने कहा कि अपना क्रूस उठाकर मेरे साथ हो ले, मेरे पीछे हो ले। आपकी समस्याएं उसी से जुड़ी हुई हैं और वो समस्याएं निश्चय जाएंगी। लेकिन जब हम वचन के अंडर में रहेंगे तो घोषणाएं जब भी काम करती, जब हम वचन के अनुसार चलते तो हमारे लिए सड़क खुलता है। हालेलुया। तो इसके लिए हम क्या करें, पहले हम विश्वास को बढ़ाएं। विश्वास सुनना, और सुनना फिर वही बात है कि मसीह के वचन से होती है ना, कि हम विश्वास भी कैसे बढ़ाएं, जितना अधिक वचन पढ़ेंगे और जितना अधिक हम वचन को खुदा के अभिषिक्त दातों के मुंह से सुनेंगे। बाइबल कहती है कि जब आप अभिषिक्त लोगों के मुंह से वचन को सुनते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है तो वचन काम करता है। हालेलुया। विश्वास बोलो, विश्वास जब बढ़ेगा तब वचन बिना विश्वास वचन काम तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है, विश्वास को हम मजबूत कर लिए। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु ने हर बार यही बात बोला था प्रभु ने कि तेरे विश्वास के कारण ऐसा हुआ है। जा बेटी तेरे विश्वास के कारण ऐसा हुआ है, अंधा व्यक्ति में जा पुत्र तेरे विश्वास के कारण ऐसा हुआ है। तो क्यों ना अपने हम फेथ को बढ़ा लें। हालेलुया। क्यों ना हम अपने विश्वास को और चरम पे ले जाएं और वचन पढ़ें, दुनियावी बातों से दूर होकर परमेश्वर और सच खुदा मुझे कह रहा, आज से आप आर्थिक संकट से दूर होने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन की गंभीरता को समझें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था 15:4 यूहन्ना में कि जैसे डाली यदि दाख लता में बनी ना रहे तो, डाली यदि दाख लता में बनी ना रहे तो वह अपने आप से नहीं फल सकती। यूहन्ना 15:4 में परमेश्वर ने कहा था कि यदि तुम मुझ में नहीं बने रहोगे और मैं तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाख लता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। बनी ना रहे तो वो अपने आप से फल नहीं फैला सकती। मतलब हम परमेश्वर के नियमों को ना माने और सिर्फ घोषणाएं करें तो क्या हमारी लाइफ में चीजें हो जाएंगी? बताओ मुझे, नहीं होंगी। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने रहो तो नहीं फल सकते, ना बने रहो तो फल नहीं सकते। 4 और 7 बस 7 है। और तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, फिर तुम जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर आपको घोषणाओं की जरूरत पड़ती है। कितने बात को समझ गए हैं इस बात को
कि आपको पहले देखना है जाके कि आप किसी चीज में परमेश्वर को नाराज तो नहीं कर रहे हैं, किसी बात आपसे चूक तो नहीं रही है, खुदा का आत्मा बार बार आपको खटखटा तो नहीं रहा है कि बेटा ये कर ले, बेटी ये कर ले, और बेटा और बेटी सुन नहीं रहे, सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं और फिर कुछ हो नहीं रहा, फिर निराशा आ रही, फिर अविश्वास आ रहा। तो परमेश्वर ने कहा था कि जैसे डाली यदि दाग लता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती है। मैं दाग लता हूँ, तुम डालियां हो, है ना। तो हमें क्या करना है कि वर्ड ऑफ गॉड से जुड़े रहना है ना, प्रेयर में रहना है, फास्टिंग में रहना है, और सबसे बड़ी बात भवन मिस नहीं करना है। और उससे भी बड़ी बात है कि भवन 10 बजे का है, आपको और कोशिश करना है कि खुदा का आदर करें, टाइम पर भवन आए। हालेलुया। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मत्ती 5:42 परमेश्वर ने कहा था कि जो तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मना ना कर। परमेश्वर ने अपने लोगों को शिक्षा दे रहे थे कि यदि कोई तुमसे मदद मांगता है तो क्या करो, उसे तुम दे दो। कोई उधार लेना चाहता है तो उसे मना ना करो, उसे दे दो। इसका क्या मतलब है? उधार कौन व्यक्ति दे सकता है? जिसके पास धन हो, जिसकी नियत अच्छी हो। परमेश्वर, लेकिन नियत भी अच्छी होकर हम क्या करेंगे यदि हमारे पास पैसे नहीं है, है ना। नियत भी अगर अच्छी है हमारी और यदि धन हमारे पास नहीं है तो हम कैसे परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको धनवान बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है आप उधार दो। हालेलुया। आज जो लोग पास नहीं, मैं कह रहा हूँ आप देंगे उधार यीशु के नाम में, आप लोगों को देंगे, खुदा बरकत देगा, आप रिसीव कर लो आज यीशु के नाम, क्योंकि आप तरीका सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा था जो तुझसे मांगे उसे तुम दो, जो उधार लेना चाहे उसे तुम मना ना करो। हालेलुया। व्यवस्था 28:12 में परमेश्वर ने कहा, 28:12 में परमेश्वर ने कहा, निकाल लीजिए, लिखा है कि यहोवा तुम्हारे लिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा आपको चाहता है आप ब्लेस हो जाओ। आप कितनी कंगाली से आए हो, कितनी निर्धनता से आए हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं। खुदा लिखा है मिट्टी पर से उठा कर भी वो ऊंचा कर सकता है, धूल पर से उठा कर भी वो धनवान आपको बना सकता है। मैं कह रही हूँ कर्जा आज से जाएगा यीशु के नाम से। तो आप चीजों को जान जाएंगे कि परमेश्वर खुद चाहता है। आप कितने क्यों कह रहा उधार दो, उधार दो, लोगों की हेल्प करो, क्यों? आप लोग, परमेश्वर मेरे पास है नहीं कहेगा बेटा तरीका सीख ले, तेरे पास भी होगा, तू भी लोगों को देगा। व्यवस्था 18:22 यहोवा तुम्हारे लिए, क्या लिखा है, पढ़ेंगे सब लोग साथ में, कि यहोवा तुम्हारे लिए अपना उत्तम भंडार, साथ पढ़ेंगे, अर्थात आकाश खोल देगा कि तुम्हारी भूमि पर समय पर मेघ बरसाए और तुम्हारे सब कामों पर आशीष देगा और तुम बहुतेरी जातियों को उधार देगा। बहुतेरी जातियों को क्या करोगे? उधार देगा, परंतु तुम्हें उधार लेना ना पड़ेगा। रिसीव करो, कभी तुम्हें उधार लेना, बल्कि तुम बहुत से लोगों को मदद करने पाओगे। आने वाले टाइम 2025 में आप बहुत से लोग गवाही देंगे कि मैंने बहुत लोगों को उधार दिया। ब्लेस हो गए, बहुत से लोगों ने बताया उसकी रुकी हुई वो आई स्कॉलरशिप आई, आप धन से ब्लेस होंगे आने वाले टाइम में। लिखा है परमेश्वर ने कहा तुम बहुत सी जातियों को उधार दोगे परंतु तुम उधार ना दोगे। इसका मतलब है कि कर्जा एक श्राप है हमारी लाइफ में, कर्जा एक श्राप है, उधार लेना भी एक श्राप है। परमेश्वर नहीं चाहता उसके बच्चे किसी से मांगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप लोगों की मदद करें। खुदा बात के लोग मदद करने वाले होंगे आने वाले टाइम में। लेकिन ये दो आयतें मैं आपको बता, इसलिए मैंने आपको बताई कि आप जानो, आपका माइंड सेट हो जाए इस बात में कि परमेश्वर की ओर से गरीबी, जो हाथ सर उठा के लोग बोलते ए खुदा तूने मुझे क्यों गरीब बना, ए प्रभु तू नहीं, उसने नहीं बनाया है। जब आप तरीका सुनोगे तब आपको समझ में आएगा कि हमसे ही गलती हुई है। हालेलुया। परमेश्वर कहता उधार दो, परमेश्वर कहता तो बहुत सी जातियों को उधार दो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है वो आपको और हमें धनवान बनाना चाहता है। गरीबी के श्राप को वो तोड़ दिया है क्रूस पे 2023 साल पहले। उसने सब दुष्टात्माओं को कीलों के द्वारा ठोक दिया है क्रूस पर। किसी भी दुष्टात्मा का आपके ऊपर अधिकार नहीं है। हालेलुया। लेकिन आप देखो हमें क्या करना है, हमें कुछ नियम को आज आप जब सीखेंगे उसके बाद जब आप वचन को देखेंगे तब आप उसे घोषणाएं करेंगे, तब शैतान आपको छोड़ के जाएगा। लिखा है नीति वचन 21:20, नीति वचन 21:20, बुद्धिमान के घर में उत्तम
धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। बाइबल कहती है जो बुद्धिमान के घर में क्या होता है, अनमोल धन और तेल रहता है, परंतु मूर्ख क्या करता है, उसे उड़ा डालता है। पहली बात परमेश्वर कहना चाहते हैं कि हमें अपने खर्चों को कम करना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है बुद्धिमान कौन है, जो परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलता है, समझ बूझ से चलता है, देखता है। बाइबल कहती है उसके घर में धन रहता, तेल रहता, किसी भी चीज की उसको कमी नहीं होती। लेकिन मूर्ख वो होते हैं जो उड़ा देते हैं। हालेलुया। 22 का 7 लिखा है, धनी लोग निर्धनों पर प्रभुता करते हैं और उधार लेने वाला उधार देने का दास होता है। बाइबल कहती है जब आप उधार लेते हैं तो ये दिखाता है कि आप बंधुआई में हैं, आप उसके दास हो जाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता आप किसी के दास हो। परमेश्वर ने कहा जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। खुदा नहीं चाहता आप किसी से पैसे लो फिर आंख उठा के जो है अन्ना देख पाओ, या आप उसकी चिड़िया विनती करो, या आदर आप सबको दे सकते हैं, लेकिन किसी बंधुआई में होकर आपको गुलामी करनी पड़े, परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप किसी से उधार लो फिर आपको आपकी आंखें नीची रहें। वो चाहता है कि आप खुद लोगों को उधार देने वाले बन जाओ। इसीलिए लिखा धनी लोग निर्धनों पर प्रभुता करते हैं, उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। और परमेश्वर ने हमें दास नहीं हमें मित्र कहा, याद रखना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे मित्र कहलाओगे, यूहन्ना में परमेश्वर ने कहा। तो जब हम वचन को आज जान जाएंगे तो परमेश्वर हमें बढ़ती को भी देगा, उत्तम भंडार भी हमारे घरों में होंगे, उत्तम तेल पाया जाएगा। लेकिन बुद्धिमान के घर में अनमोल धन और तेल रहता है। हमें अपने खर्चों को क्या करना है, नंबर 1 पॉइंट है, सीमित करना है। जब तक बढ़ती ना है, जब तक आप देख न लो हर एक चीज को अपने, जब तक ये कर्जा आपकी लाइफ से ना जाए, आप क्या करो, आप अपने खर्चों को साल 2 साल क्या करो, कम कर दो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि तुम गरीब रहो। जब इस चीज पे थोड़ा कंट्रोल करोगे, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मूर्ख उसे उड़ा देता है। सबसे पहला जब आय आपके पास में है तो नंबर 1 नियम जो है नीति वचन 3 का 9-10, नीति वचन 3 अध्याय उसका 9 और 10। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। परमेश्वर ने कहा जब आपके पास आय हो, आज लोग कहते हमारे पास आय नहीं है, कम है, लेकिन है तो हम तो खा पी रहे हैं ना। लेकिन परमेश्वर के लिए क्यों समझौता? परमेश्वर ने कहा पहले तो क्या करना, अपनी संपत्ति के द्वारा, फिर से पढ़ेंगे, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। बचा कुचा से परमेश्वर का आदर नहीं होता। जब आप बचा कुचा होते हैं, जब आप पहले ही परमेश्वर का निकालते हैं हम और आप, तो लिखा है ये उसका आदर होता है कि पहले हम परमेश्वर को करेंगे, बाकी हम अपने खर्चों को देखेंगे। क्योंकि फिर बाकी आप अपने खर्चों को आप नहीं देखते हैं, बाकी खर्चों को फिर वो देखता है। हालेलुया। फिर आप नहीं देख चलाते हैं अपना घर, फिर वो चलाता है, सर्वशक्तिमान चलाता है। हालेलुया। क्योंकि आपने खुदा को आदर दिया, अब वो आपकी नाम धराई नहीं होने देगा। हालेलुया। और जब आप इस बात को कंटिन्यू करते हैं, आपके जीवन में बढ़ती ऐड होती है। लिखा है कि अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। पहली बात, आपकी जो सैलरियां हैं वो आप खर्चा भी करोगे लेकिन वो घटेंगी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर भरा पूरा आपको रखेगा, रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, और भी गवाहियां आपके जीवन में फिर ऐड होंगी धन से रिलेटेड। अब हम 13 निकाल लीजिए, 13 का 11 और 21 का 5। पहला आपको क्या करना है कि चाहे मैं कह दूं 5 तो ही घर में आ रहे, आप पहले परमेश्वर को आदर के साथ निकालेंगे, उसका ऑनर करेंगे। दूसरा नीति वचन 13 का 11, जो धन निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। हाँ, पहली बात, परिश्रम से कमाया गया धन बढ़ती को लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, 6 दिन तुम बैठे रहना, 6 दिन तुम काम काज करना। ये नहीं कि परमेश्वर ने 7वें दिन बुलाया तो 6 दिन बस जाना है। नहीं, परमेश्वर ने कहा 6 दिन तुम काम काज करना, 7वां दिन विश्राम का दिन है, 7वां दिन तुम परमेश्वर की आराधना करना। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा, परिश्रम करना धन कमाने में।
धन कमाने में उतावली नहीं करना। हालेलुया। परिश्रम से, जब परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, किसी के धन पे लालच नहीं करते कि भाई उनके पास है तो ऐसा हो जाए, उनके पास ऐसा हो जाए। तो बाइबल कहती है आप परिश्रम करेंगे, आपके परिश्रम पे उसका अनुग्रह आएगा। हालेलुया। लिखा है 13:11 में कि निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी क्या होती है? बढ़ती होती है। हालेलुया। जब आप परिश्रम करेंगे ये बढ़ती ऐड हो जाएगी। जब आप परिश्रम करेंगे तो परमेश्वर बढ़ती को ऐड करेगा। ये नहीं कि काम नहीं करना, आलस करना है। जब आप परिश्रम करेंगे, छोटा भी काम आपको मिला है, ईमानदारी से करेंगे, परमेश्वर उसमें ऐड करेगा। हालेलुया। 21:5 कहता है, नीतिवचन 21:5, कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वालों को केवल घटती होती है। बहुत जल्दी धन कमा लेना, 4 का 5 बना लो, 5 का 15 बना लो, ये सारी चीजें धन का लोभ होती है। परिश्रम से कमाया हुआ धन आपके जीवन में उन्नति और बढ़ती को लेकर आया। मैं कह रही हूँ, आज अगर आपके पास क्यों नहीं 5,000 की ही सैलरी हो या 10,000 की महीने की सैलरी हो, आप जब ईमानदारी से परमेश्वर के राज्य में बोले, पहला। दूसरा, उतावली नहीं करेंगे, परिश्रम करेंगे, खुदा बाप उसमें ऐड करेगा, बढ़ती को ऐड करेगा। लिखा है कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वालों को केवल घटती होती है। हालेलुया। जब आप आए हो उस पे भरोसा रखो। हालेलुया। आप जब प्रभु के राज में परिवार निकालते हो तो बढ़ती वैसे भी ऐड होती है, ये एक्सपीरियंस है। दूसरा, ईमानदार रहना, पर जो भी है आपके पास क्या करना? ईमानदार रहना, उतावली नहीं करना कि कहीं से मिल जाए, उससे ले लो, उससे चुरा लो, उसके बिजनेस में ऐसा कर दो तो उसका ग्राहक काट लो। समझ रहे ना बात को? उसका ग्राहक जो जैसा उसको जाने दीजिए, खुदा आपके साथ खड़ा, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। अगर आपकी दुकान है, बिजनेस है, जो कस्टमर आते हैं ठीक है, दैट्स इट, क्योंकि परमेश्वर उसे भेजेगा। आपको उतावली नहीं करना है, उतावली नहीं करना है। लिखा है उतावली करने वालों को केवल क्या होती है? घटी होती है, घटी होती है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको क्या करना है कि उतावली, किसी भी धन कमाने में कभी उतावली नहीं करना, क्योंकि धन और महिमा उसके हाथ में है, बाइबल कहती है, और उसका हाथ आपके सर पर। हालेलुया। कुछ लोग जब आप कमाएं भी तो जितना आपको प्रॉफिट चाहिए उतना ही लीजिएगा, अन्यथा नहीं कि कोई धनवान आ गया तो उसको ज्यादा बता दिया। वैसे आप नॉर्मल बेच रहे हैं, कोई ज्यादा पैसा वाला आ गया तो उसको ज्यादा बढ़ के, ये सब चीजें घटी को लेके आती, ये सब चीजें घटी को लेके आती। क्योंकि 11 का 1 क्या कहता है? नीति वचन 11 का 1, नीति वचन पढ़ने वाला वैसे भी बुद्धिमान हो जाता है। नीति वचन 11 का 1, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? छल के तराजू से, छल के तराजू से, हाँ, घृणा आती है, हाँ, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। लिखा है कि छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। छल का तराजू क्या? जितना कमाना है आपको उतना ही कमाएं, अन्यथा न ठगे किसी को। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, इतना है मेरा प्रॉफिट, तो आप उसको बोलो कि मुझे इतना ही चाहिए, फिर उसमें कमी घटी नहीं। इतना मुझे प्रॉफिट है, इतना तो हम लेंगे ही, और उसके आगे ये नहीं कि कभी बढ़ा दिया कभी घटा दिया। छल का तराजू आपको नहीं रखना है। ये कुछ चीजें हैं बारीकी। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती, परंतु वो पूरे बटकरे से प्रसन्न होता। मतलब खराई से जो लोग चलते हैं, इतना है भाई, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जाओ। जब ऐसे लोग चलते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि खरे लोगों के साथ वो खरा बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा धन कमाने में आपका दिमाग भी नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति ने अपना स्वर्ग मिस कर दिया। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पास एक बात की घटी है बेटा। आपने पढ़ा होगा धनवान व्यक्ति के बारे में, कहने लगा मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूँ। परमेश्वर ने कहा अच्छा बेटा, तेरे जीवन में एक बात की कमी है, तो तेरे पास धन बहुत है, जरा इसको बेच के कंगालों को दे दे। लिखा है वो चला गया मुंह बना के, क्योंकि बहुत अधिक धन, जहाँ तेरा धन रहेगा वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। धन बढ़ाना, बढ़ती न पूरब न पश्चिम से आती, प्रभु की ओर से आती। हालेलुया। हाँ, कभी छल से कमाने की कोशिश न करना, न कभी किसी दूसरे के ग्राहक काटना।
है ना। ये सारी बातें जब अपने बिजनेस पर आप लागू करेंगे, ये बढ़ने लग जाएगा, हालेलुया। ये बढ़ने लगेगा। खुदा को आदर देना। और दूसरी बात क्या है, जब आप बोलते हैं परमेश्वर के राज्य में 90% में बाइबल में लिखा है कि जब आप कंगालों की मदद करते हैं तो आपका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। ऐसी स्त्रियां जो विधवा, ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं, आपको पता है जब हम लोग यहाँ से राशन निकालने लगे, हम लोग खुद बहुत बढ़ती को देखा। इतना था नहीं कैपेसिटी, लेकिन कुछ अंश हम लोगों ने गरीबों के लिए निकाला, तो हम लोगों ने बहुत सी उन्नति को देखा, क्योंकि परमेश्वर चाहता उनके लिए ही भी हम करें। आपकी बिजनेस आप देखोगे कैसे दिन रात चौगनी स्थिति में बढ़ेंगे। आप जब कुछ हिस्सा, ये तो बात तय, जब आप कुछ हिस्सा निकालोगे कि हम निकलेंगे और गरीब हो, ये नहीं कोई मांगने आ गया तो दे दिया, वो चीज नहीं। जब आप निकल के जाते हो, आप देखो ना स्टेशन पर हर जगह कैसे लोग बैठते हैं, जब आप अपने 90% से कुछ हिस्सा निकालोगे उन लोगों के लिए, आप देखो ये सारा गरीबी का श्राप कैसे धुआं होता है आपकी लाइफ से। और ऐसी बढ़ती, परमेश्वर बढ़ती को कभी रोकता नहीं है, याद रखना। परमेश्वर जब दे देता है किसी को तो वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि बाइबल कहती है वो बढ़ती का परमेश्वर है। कुलुस्सियों 3:23 कहता है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, या समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। जब आप किसी की हेल्प भी करें तो ये नहीं कि हमने कर दिया, आप एहसान दिखाएं या फोटो क्लिक कर लें, नहीं। आपको क्या करना है, आप ये देखो कि खुदा उसे देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहला आपको परमेश्वर को निकालना है। दूसरा, आपको धन कमाने में जल्दी उतावली नहीं करना, ये तो आपको विशेष बात ध्यान रखना है। किसी का कोई कस्टमर, अगर आपकी शॉप है, दुकान है, आप कभी किसी का कस्टमर नहीं काटेंगे, ना ही किसी को बढ़ा के बताएंगे कि ये धनवान है। चापलूसी की बातें आपसे दूर रहें यदि आप बढ़ती को देखना चाहते हैं कि भाई भला बंदा तो बहुत मोटा है, किसी ने आके कहा इसको ज्यादा दाम बताना। आप अपने नियम में खड़े रहेंगे, ये आपका प्रोडक्ट इतना है तो आप इतना ही उसे बेचेंगे, जितना प्रॉफिट आपको कमाना है आप उस पर कर दो, उससे घटी बढ़ी ना करना, क्योंकि बाइबल कहती है छल के तराजू से यहोवा को घृणा है। हालेलुया। परमेश्वर जब आपकी खराई को देखेगा, ये दिन रात चौगनी आप तरक्की करेंगे, दिनों में नहीं, मैं कह रही महीनों में नहीं, दिनों में तरक्कियां होंगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आज आप ये सोच के जाएंगे खुदा मुझे बढ़ा, मैं ऐसे ही चाल को चलूंगा, तब पता तुझे महिमा दूंगा, मैं उतावली नहीं करूंगा, मैं परिश्रम करूंगा। जब आप परिश्रम करेंगे परमेश्वर उस पर अनुग्रह करेगा। आप जब ईमानदारी से धन को कमाएंगे, परिश्रम करेंगे, अपने बीजों को बोएंगे, गरीब विधवाओं और अनाथों को भी सुधि लेंगे। उपवास के बारे में बाइबल में लिखा 58वें अध्याय में कि तुम उपवास करते, तुम्हारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनाई देती है क्योंकि तुम कोई अन्यथा काम नहीं करते, तुम किसी बच्चे को जो दास, जो गुलामी में उसको छुड़ाते नहीं हो, तुम किसी की मदद, किसी की हेल्प नहीं करते, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे उपवास मुझे सुनाई नहीं देते। हालेलुया। और लिखा जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा प्रकाश पाव फटने के समान चमकेगा, दिन दोपहरी के समान तुम चमकोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि हमने कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम घटी और घटी और घटी में चले गए। हालेलुया। लेकिन अब जब आप बिजनेस इस तरह से करेंगे, अपने हिस्सा कुछ आप गरीबों के लिए निकालेंगे, आप परमेश्वर के लिए निकालेंगे, आप देखना आपके जीवन में कभी घटी नहीं रहेगी, तब भी घटी नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर सब देखता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बरकतों को जोड़ेगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। आप जानते हैं जब हम लोग दूसरा राजा के 4 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो आपको पता होगा इस कहानी को कि एक स्त्री थी जिसके ऊपर क्या था, बहुत कर्जा था। क्या था? बहुत कर्जा। इतना कर्जा था कि जिसने कर्जा दिया था वो उसके बच्चों को लिए जा रहा था। अब स्टोरी निकालने पढ़े कि कैसे उसका कर्जा गया। बाइबल कहती है कि उसको जब कर्जा था, एक दिन क्या हुआ, जिसने महाजन ने उसको कर्जा दिया था वो आया और कहने लगा कि तेरे बच्चों को मैं ले जाऊंगा और अपने यहाँ बंधुआ करके मजदूर बनाऊंगा। तो बाइबल कहती है ये परमेश्वर के दास की पत्नी थी और उसके यहाँ जब एलीशा आया, एलीशा ने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझसे कहे कि, अब परमेश्वर का दास क्या कह रहा, मुझसे कहे कि तेरे घर में क्या, जिसके घर में गरीबी है, जिसके घर में पैसा नहीं, उससे पूछ रहे हो तुम्हारे घर में क्या। तो तुम्हारा क्या काम हुआ एलीशा घर में, तुम्हारा क्या काम हुआ घर में? तुम प्रभु के दास हो, तुम बरकत को देने आए हो और तुम हम ही से पूछ रहे हो कि तुम्हारे घर में क्या है। ध्यान से पढ़ो उस कहानी को। लिखा है कि एलीशा ने उससे पूछा, हाँ मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। कहने लगी तेरी दासी के घर में एक हांडी को तेल छोड़ कुछ नहीं है। 3 में एलीशा कहता है तो तू ऐसा कर
पड़ोसियों से जा खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जाना, द्वार बंद करना और बर्तनों में तेल उंडेलना, जब भर जाए तो उन्हें अलग कर देना। बाइबल कहती है कि जब तक जो आपके पास में है उसे आप बांटना चालू नहीं करेंगे तब तक बढ़ती को नहीं देखेंगे। हालेलुया। समझ आई बात? खाली बर्तन, यीशु मसीह ने कहा था खाली मटके ले आओ। ऐसे लोग आपके आस पड़ोस में, जो आपके गांव में हैं, जो आपके शहर में हैं, जो टोटल खाली हो चुके, खुदा का आत्मा नहीं है, जो अभी सुसाइड करने सोच रहे हैं, जो पाप में है, नशे में है, अपना मसा परमेश्वर का वचन उसमें बांटो, तुम भर जाओगे अनाइंटिंग से, मसे से, बरकत से। तब तुम्हारे पास इतना होगा कि तुम अपने सारे कर्जे को उतार पाओगे। हालेलुया। कहता खाली बर्तन ले आओ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इस खाली बर्तन में बहुत सी सामर्थ्य भरी हुई है ना। मिट्टी के बर्तन में, बर्तनों का जिक्र कई बार बाइबल में है। कहने लगा जाओ खाली बर्तन ले आओ, मत जो कुछ है उसे उंडेलना चालू करो, जो आपके पास है उसे लोगों में बांटना चालू करें, क्योंकि बांटने वाला, छितराने वाला, बाइबल कहती कभी गरीब नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। पता नहीं जो तुम्हें दिया तुम उसमें विश्वास योग्य नहीं हो, मैं तुम्हें बहुतों का अधिकारी कैसे बनाऊं? बाइबल कहती है, एलीसा ने कहा क्या है तेरे पास? आपके पास देखो क्या है, लोगों में बांटना चालू करो। हालेलुया। परमेश्वर का सुसमाचार बांटना चालू करो। किसी किसी की तो बरकत इसीलिए रुकी है क्योंकि वो सुसमाचार नहीं सुनाते। एलीशा ने कहा जाओ खाली बर्तन ले आओ, उसमें उंडेलो। जो तुम उंडेलते रहोगे, उंडेलते रहोगे, उंडेलते रहोगे, पीछे तुम्हारी समस्याएं हल होती रहेंगी। हालेलुया। तेल मसे को दिखाता है। जब आपको जो खुदा ने दिया है, आप जब कुछ उड़ेलेंगे, आपको अपने कर्जे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुदा रास्तों को खोलेगा इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आपके सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे उसी दिन। जब आपके पास जो है, मैंने कहा जब वो बांटना चालू करेंगे, आप देखोगे उन्नति को। आप खुदा का आत्मा मुझसे बोल रहा, आप आराधना नहीं करते, किसी का कर्जा इसलिए रुका है आप आराधना नहीं करते। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है आज अगर आप भाई बहन जो कोई क्षमा मांग के आप आराधना चालू करना, आपके जीवन में जो बड़ा, मैं परमेश्वर आत्मा मुझे कह रहा, जो आपके जीवन में जो बड़ी दिक्कत है वो आज जा रही यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या कहा एलीशा ने? खाली बर्तन ले आओ। देखो बहुत से खाली आपके परिवार में ही पड़े हुए, उनको जाके खुदा का सुसमाचार दो। हालेलुया। बाइबल कहती है अगर आप जब परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ जाते हैं, आपकी चीजें हल होने लगती हैं। परमेश्वर में आके हमने परमेश्वर को तो जान लिया, पर परमेश्वर के वचन में हमें ठीक से चलना नहीं है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि सुसमाचार, यीशु मसीह ने कहा था अगर आप और चाहते कि खुदा आपके साथ रहे, हर क्षेत्र में, माइंड में, हार्ट में, हर तरफ से आप नहीं, खुदा का आत्मा कार्य करे, उसके सुसमाचार को बांटना चालू करें। क्योंकि बाइबल कहती है कि ये परमेश्वर ने कहा था जाओ तुम सुसमाचार सुनाओ और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ। आपको क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है। एक हम लोग घटना को देखते हैं मरकुस में। अर्जे कर्जे आपके सब उसी दिन खत्म हो जाएंगे जब आप ये वाला काम करने लग जाएंगे। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात मैं जो आपको बताना चाह रही, मैं भूल गई थी, 14 का लूका की पुस्तक, सबसे बड़ी बात 14 का 28 आप निकाल, लूका 14 का 28। कभी कभी लोग फंस जाते हैं, शैतान के बहकावे में। खुदा तो हमारे साथ है, अब हमारे साथ ये काम हो जाएगा, खुदा तो हमारे साथ, हम जिस काम में हाथ डालेंगे वो हो जाएगा। वो बात सही है आपकी, लेकिन हर एक चीज को नियम से करना जरूरी है। बाइबल कहती 14:28 में कि तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। हाँ, ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। समझिए कि आप मसीह में हैं, ठीक है, प्रभु आपके साथ में है, तो आप कोई नया बिजनेस डाल रहे हैं या आप कोई नई गाड़ी लेने जा रहे हैं या आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं, बाइबल क्या कह रही है? एक ये भी बरकत रुकने का कारण है। लिखा है तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता और पहले बैठ के खर्च न जोड़े। आपको पहले इस चीज को ध्यान में रखना है कि क्या हम, अगर आप ऑटो ले रहे हैं, अगर आप वैन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, आप ये ध्यान रखिए कि क्या आप उसकी इंस्टॉलमेंट दे पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि सारी जो है पैसा किस्तों में ही आपका जा रहा है, घर में कुछ बच ही नहीं रहा है। लिखा है बाइबल में कि आप क्या करें, खर्च को
जोड़ लें कि कोई मकान लेने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है आपको ध्यान से परमेश्वर के वचन को ध्यान में रखना है कि आप खर्च को जोड़ें। क्या आप इतना कर पाएंगे? क्या आप अब जब आप देख लेंगे हाँ ठीक है ऐसा हम कर पाएंगे और आप हाथ डाल देते, फिर कमी घटी परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। जब आपने देखा, जब मेरा भवानी बनने गया था मैंने नहीं चालू कराया, मुझे पता था नहीं हो पाएगा, लेकिन जब मैंने चालू करा दी, जब मेरे पास हो गया तब मैंने चालू कराया। हालेलुया। मेरे पास इतना है कि मैं इनको तैयार कर पाऊं, और जो घटा बड़ी होगी प्रभु के हाथों में। फिर हम डिक्लेयर करेंगे कि अब तू ऐसा सामर्थी है जो हमारी समझ और विधि से कई गुना अधिक कार्य कर सकता है, वो करेगा। हालेलुया। तब उसका वचन काम करेगा। लेकिन पहले हमें क्या करना है? तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो, मतलब कोई बड़ी चीज आप करने जा रहे हैं इन दिनों, तो आपको क्या करना है? बैठ के पहले हिसाब कर लेना है। क्या आपकी इतनी कमाई है? आप इतनी किस्त दे पाओगे? उसके बाद जो बचेगा उसके घर का खर्चा चल पाएगा? बच्चों की फीस है, ट्यूशन है, घर का भी सब कुछ, आटा दाल चावल है। क्या ये सब मैंने जो, ये बुद्धिमान की बातें होती हैं? ये नहीं, यीशु मसीह हमारे साथ है, वो देख लेता है, वो देखता भी है, सब बातें सही हैं, लेकिन वचन पे चलोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। आपका बिजनेस कभी नहीं गड़बड़ा है। अब जैसे आपने कोई बड़ी चीज ले ली, आपने चीज को देखा नहीं, अच्छा खासा काम चल रहा था, अब किस्तें जाने लगी, किस्त जो आप खा पहने थे आराम से वो सारा लोन की किस्तों में जा रहा है। क्या हुआ? आपको शैतान ने फंसा दिया। आपने शैतान को फंसा दिया, शैतान ने आपको फंसा दिया, क्योंकि आपने वचन जरा ठीक से रीड नहीं किया। आप बाइबल में लिखा है कहीं ऐसा ना हो कि जब नेव डालकर तैयार न कर सको तो सब क्या कहेंगे? तुम्हें ठट्ठों में उड़ाएंगे। परमेश्वर का भी नाम खराब होगा और आपका भी। चले तो बहुत बड़ा काम करने थे, हुआ इनसे कुछ नहीं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आपको बुद्धिमान बनाता है। कभी भी कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, आप हिसाब किताब लगाएं, और जब नहीं हो रहा खुदा के पास लेकर जाएं। परमेश्वर क्या है तुम्हारे पास? 5 रोटी 2 मछलियां। परमेश्वर ने नहीं कहा कि बांटो जाए, परमेश्वर का पहले उसे मेरे पास लाओ, प्रार्थना करो, बरकत ऐड करेगा वो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बिजनेस करने की कुछ फंडे हैं। जब आप इस पर स्थिर रहेंगे, ईमानदारी से परमेश्वर के राज में लोगों की मदद करेंगे, हेरा फेरी नहीं करेंगे, झूठ बोल के पैसा नहीं कमाएंगे, बढ़ती आपके जीवन में ऐड होगी। हालेलुया। खराई में बने रहेंगे, कम खर्चा करेंगे, जब तक आपके पास ना हो। थोड़ा दिन कम खाए, कम पहन ले, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल बाद अच्छा पहनेंगे ना, तब लोग वाहवाही करेंगे। हालेलुया। लेकिन जब आज पहना हो, कल भाई 4 साल पुराने वाले कपड़े पहने तो अभी तो बड़ा अच्छा पहने थे, अब क्या हो गया? फिर तुम ठट्ठों में उड़ाए जाओगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा बुद्धिमानी से चलो। इसको पढ़ने वाला व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए कुछ नियम, कुछ रूल्स हैं, उसे आपको पढ़ना है। देन आप जब घोषणाएं अगले हफ्ते सीखेंगे और जब अपनी चीजों पर करेंगे तो फिर क्या होगा? वो आप बढ़ती को देखेंगे। हालेलुया। तो आपको क्या समझ में आया कि आपको बिजनेस ईमानदारी से करना है, परमेश्वर को आगे रख के करना है, हेरा फेरी नहीं करना है, परिश्रम करना, जितना टाइम आपको देना है अपने बिजनेस पे, लोगों से बातचीत करनी है, वो सब आपको करनी है। आलस नहीं करना है किसी भी चीज में, क्योंकि बाइबल कहती है जब लोग आलस करते, नींद में पड़े थे, तो एकदम से कंगालपन उनकी लाइफ में आ जाता है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि आपको ईमानदारी से चलना है, फेथफुल रहना है, परमेश्वर के राज में बोलना है, गरीबों की मदद करनी है। फिर आप देखो कि नए नए रास्ते आपके द्वार ओपन होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया।